श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय हमने आरंभ किया, जिसमें भगवान ने ये बात बतलाई कि इस योग का आरंभ जो है भगवान ने पहले किया था और इसका उपदेश उन्होंने सूर्य को किया था, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को किया था। तो ब्रह्मज्ञानी की स्थिति क्या होती है, तो एक महात्मा जी ने वर्णन करते हुए कहा है कि ये सब राजा ब्रह्मज्ञान से संपन्न होने के कारण उस महानता को प्राप्त हुए थे कि इक्ष्वाकु राजा के साथ की घटना बतला रहे हैं कि पड़ोसी राज्य के लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त कर ली। तो लोगों ने कहा कि उनके जो निकट के लोग थे कि अब वो तो फतेह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले वो राजा बन जाएंगे, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं राजा था तो प्रजा मेरे साथ रहती थी, अब वो राजा बन जाएंगे तो मैं प्रजा बन के रह लूँगा। और हुआ यही, उनके इस व्यवहार को देखते हुए राजा तो वो नहीं रहे, प्रजा बन गए और दूसरा राजा आकर के रहने लगा। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, मतलब राजा हैं तो भी, और उसी के जो शत्रु राजा था उनकी दृष्टि में तो शत्रु कोई नहीं था, तो वो राजा बन गया। ठीक है भाई, ऐसे ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई आपके घर में घुस जाए और बोले मैं मालिक हूँ आज से, तो बोले ठीक है भैया। जैसे अपने कोई किराएदार रह रहा है, अपन मालिक हैं, और किराएदार अपना मालिक बन जाए, वो बोले अब तुमको किराए से रहना पड़ेगा, बोले ठीक है भैया हम किराए से रह लेंगे। कोई मानो कोई दादागिरी करके कुछ करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे बाद में कुछ ऐसा हुआ, घटनाक्रम पूरा याद भी नहीं है, कथा अखंडानंद जी महाराज ने बताई है कि वो फिर से वापस उनको राजा बनाया गया। शायद शत्रु राजा जो था वो मर गया, तो प्रजा ने कहा कि आपसे ज़्यादा योगी कौन हो सकता है, आपको बनाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये समझो इस बात को थोड़ा सा कि ज्ञानी की जो स्थिति है, साधक को वो प्राप्तव्य है। उनको राज साधारण चीज़ नहीं है। राज्य, एक घर तो बहुत छोटी चीज़ होती है, राज्य तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो पूरा का पूरा राज्य चला गया तो फर्क नहीं पड़ा, और पूरा का पूरा राज्य मिल गया तो फर्क नहीं पड़ा। निष्प्रह। तो साधक को धीरे धीरे अपने को ऐसा बनाना चाहिए, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। गीता जी की शिक्षा कोई साधारण थोड़ी है, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, सब केवल वापरने के लिए। यहीं पे कोई अपना हो तो नहीं जाता है, अपन वापरते ही हैं केवल, है तो भगवान का ही, रहेगा भी भगवान का ही। पर मनुष्य के मन में ये अहंकार है और उसके मन में जो वासना है कि चीज़ों को पकड़ लूँ मैं, है ना। अब मकान किसी ने बनाया, अब वो उसमें मालिक बन के रहे तो, और किराया बाजार बन कर रहे तो, मकान तो मकान ही रहेगा। एक बार मेरे पास एक पति पत्नी आए, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पत्नी हमेशा ऐसा लगता था जैसे थोड़ा सा उदास, निराश, मन मंद उनका। तो मैंने बोला कि क्या बात है, सब ठीक तो है ना। तो उन्होंने कहा स्वामी जी कभी हमारा भी अपना मकान होगा क्या, आखिर कब तक ये हमारे ऊपर ये लोन चलता रहेगा ऐसे। तो उनके पतिदेव ने कहा कि स्वामी जी आप जो उत्तर देंगे बहुत सबसे बढ़िया रहेगा, पर मैं अपने मन की बात बोलूँ इनके प्रश्न के उत्तर में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बोलिए ना, आप तो चर्चा ही कर रहे हैं, अपन तीन लोग ही बैठे हैं। तो बोले स्वामी जी एक बात बताओ कि मकान अपना हो या किराए का, रहना तो मकान में ही है ना। ये तो अपने मन का एक विचार है कि किराए का और ये अपना है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। दूसरी बात ये है कि हमने पैसा ले रखा है, लेकिन इनसे पूछो क्या ये खाना अच्छा नहीं खाती हैं क्या, कपड़े अच्छे नहीं पहनती हैं क्या आया गया मेहमान नवाजी कुछ कमी रखती हैं क्या। तो बोले नहीं वो तो कोई कमी नहीं, घूमना फिरना सब चल रहा है ना। तो अब ये पैसा तो सब भगवान का होता है, अभी वही वापर रहे हैं, अपन भी वो उधर वापर रहा है। पर अब कहने में आता है कि उनसे लेके हम वापर रहे हैं और उनको लगता है कि हमारा वापर रहे हैं, मतलब हम इनके लेनदार हैं, हमको लगता है देनदार। ये भी तो एक थॉट ही है। अगर इस थॉट को हटा दें, अगर पैसा हमारा आ भी जाएगा तो क्या खाने ही तो खाएंगे, कपड़े तो पहनेंगे, आए गए का सम्मान ही तो करेंगे, वो तो अभी भी कर रहे हैं। तो केवल ये सोच रही है, अगर ये सोचे नहीं तो फ़र्क कहाँ है। फिजिकल लेवल पे तो कोई फ़र्क नहीं, वही सब कुछ है। ये थॉट्स क्रिएट्स द प्रॉब्लम। ये बात जय कृष्णमूर्ति ने बहुत गंभीरता से समझाई है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू क्रिएट, यू आर द क्रिएटर ऑफ प्रॉब्लम। जीवन जैसा है वैसा है। आप देखो ना, अगर एक कुत्ता है उसके ऊपर किसी ने साइकिल चढ़ा दी कि स्कूटर चढ़ा दिया,
उसकी टांग में चोट लगी, तो जब तक दर्द हो रहा है तब तक हो रहा है उसको। उसके बाद उसकी टांग थोड़ी अगर टेढ़ी हो गई तो उसको ख्याल नहीं आता मेरी टांग टेढ़ी हो गई, अब मुझे लंगड़ा के चलना पड़ता है। आदमी सोचेगा, आदमी सालों साल सोचता रहेगा। आदमी दूसरे को भी देख के बोलेगा इसके साथ ऐसा हो गया, खुद के लिए भी सोचेगा। ये सोचना समस्या है। तो बोले स्वामी जी अब भगवान ने दिमाग दे दिया तो सोचेंगे ही सही ना, सोचना बंद थोड़ी हो जाएगा। नहीं, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है वो सोचना है हमको, और जो फालतू की है वो नहीं सोचना है। ये जो बोलते हैं ना, ये इसका अर्थ भी सब नहीं समझ पाते हैं। ऐसा कहते हैं कि आत्मज्ञान से मनोनाश और वासना का क्षय होता है। तो कई लोग बोलते हैं मन का नाश हो जाएगा तो व्यवहार कैसे होगा। अब मेरे मन में विचार ही नहीं आए कि सत्संग करना है, तो मैं सत्संग कैसे करूँगा। और आप बैठे और आपको विचार ही नहीं आया कि सत्संग सुनना है, तो आप ऑनलाइन कैसे होंगे। तो सत्संग सुनने के लिए आप बैठे तब ना, जब पहले आपको थॉट आया। तो जब मनोनाश ही हो गया तो व्यवहार कैसे होगा। तो बोलते हैं मनोनाश से मतलब आप जो बात समझ रहे हैं वैसा नहीं, जानकारियों का नाश नहीं हो जाता, समझ का नाश नहीं हो जाता। ये जो अनावश्यक रूप से जो मन चलता है ना, जो विकार के रूप में चलता है, ईर्ष्या द्वेष के रूप में चलता है, महत्वाकांक्षा के रूप में चलता है, वो खत्म हो जाता है। उसका जो ईगो फैक्टर होता है वो खत्म हो जाता है। वो अहंकार के कारण जो चीज़ें चलती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। क्यों, अब वहाँ पे मैं पना है ही नहीं, तो किसी से स्पर्धा भी नहीं रही, किसी से पाने की लालसा भी नहीं रही। जीवन जैसा है वैसा है, समझ है, आप प्रयास कर रहे हैं, सफल हो गए, ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बोले जो है ऐसा। स्वीकार भाव आ जाता है जीवन के अंदर, शांत हो जाता है। एक महात्मा जी के पास हम गए थे, हमने कहा कि महाराज जी, हमारे मित्र भी गए थे, वो भी सन्यासी हो चुके हैं, बहुत साल पुरानी बात है, कि महाराज जी ये जो आपको आत्मज्ञान हुआ है, तो आत्मज्ञान के बाद चेंज क्या आया आपको। जो पहले भी आप जीवन जीते थे अभी भी जीते हैं, वो तो गृहस्थ संत थे, तो अब आपके अंदर परिवर्तन क्या आपको महसूस होता है। तो बोले भैया कोई, वो भैया बोलते थे, बोले भैया कुछ भी परिवर्तन नहीं है, बस अब मन शांत हो गया है। और जब नींद आती है तो सो जाते हैं, और जब भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, और कुछ सामान लेना होता है तो बाजार चले जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो सबको ही करता है, इसमें क्या है, आत्मज्ञान का ये फल है क्या। तो वो तो ऐसा बोले, अरे बोले नहीं करते लोग, बोले खाना खाना होता है उस समय नहीं खाते, सोचते अभी तो टाइम कम हुआ है बाद में खाएंगे। और आप अपने को सुबह को ये खाना है, शाम को वो खाना है, और काम करना अभी करें कि परसों करें, इससे लें कि उससे लें, कितना दिमाग चलता है आदमी का। बोले अभी हमारा कोई जितना काम होता है उतना ही चलता है, हमारा मन फालतू चलता ही नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है। जितनी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उतना ही उपयोग होता है। कितनी बढ़िया बात है। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टर्बेंस है सारा ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल एक पीस हो जाती है। जिस समय जो करना है कर लिया, होना है हो गया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो जाए तो शिकायत, नहीं हो जाए तो दुख, नहीं हो जाए तो दुनिया भर की बातें आ जाती है कि 1947 में भी नहीं हुआ था, 1958 में भी नहीं हुआ था, मेरा अक्सर नहीं होता है, उनका हमेशा क्यों होता है। ये सब बातें जो आती हैं यही अज्ञान है। ये सब मैं फैक्टर जो होता है ये डिलीट होता है। एग्जैक्टली ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ज्ञान को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि ज्ञान का मतलब कोई तीसरी चीज़ है। और आप उस ज्ञान में प्रवेश करने के लिए जब आपको ठीक ठीक समझ आ जाएगी तो आप अपने जीवन को वैसा बना सकेंगे। क्योंकि ये बात आदि शंकराचार्य जी, रमण महर्षि जी और अन्य महापुरुषों ने भी कही है कि ज्ञानी की जो सहज अवस्था है, साधक की वो साधना है। तो ज्ञानी की क्या सहज अवस्था है, वो सब परिस्थितियों में शांत बना रहता है, एक रस बना रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई वो खाना बंद कर देता है, कि घूमना फिरना बंद कर देता है, कि बाकी व्यवहार बंद कर देता है, सब करता है, सोना उठना सब वैसे ही चलता है। एक संत ने तो कहा वो इतना महत्वाकांक्षा से रहित होता है, इतना अभिमान से रहित होता है कि उसको ज्ञान हो जाए, अगर वो किसी चाय की दुकान पर कप बस्सी अगर मानो साफ करने का काम कर रहा है तो उसको ये नहीं लगता है कि मैं इतना महान हो गया हूँ, अब मैं ये छोटा सा काम थोड़ी करूँगा, मैं तो बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हूँ, मैं इतना छोटा सा काम करूँगा क्या। उसके लिए छोटा बड़ा सब खत्म हो जाता है, बिल्कुल सहज हो जाता है। जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति कहीं और है। वो करते हुए भी अकर्ता रहता है, वो करते हुए भी निर्लिप्त रहता है, वो बिल्कुल अपने आप में रहता है, हर समय आनंद में रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो उपाधि लगा के बैठे हैं और बड़े बड़े संस्थान बना करके बैठे हैं और उनके दिमाग इसमें लगे रहते हैं कि क्या लेना है, क्या देना है, कैसे चलाना है, ये सब एक प्रकार के लफड़ी हैं।
चाहे संसार में करो चाहे धर्म के नाम पे करो, है। लेकिन जो वास्तव में ज्ञान होता है वो इन सब से निर्लिप्त रहता है। तो ज्ञान होने के बाद अगर कोई सेवा करे तो अलग बात है, नहीं तो इन सब में भी आदमी फंस जाता है। एक बार अखंडानंद जी महाराज के साथ बहुत सारा संत सभा बैठी थी, उसमें बड़े बड़े वरिष्ठ महापुरुष भी थे। तो स्वामी जी ने अपने प्रवचन में ये बात कही है। तो प्रश्न उठाया गया वहाँ पे, सत्संग तभी होता है कोई जिज्ञासा उठाई जाए, फिर अपने अपने विचार बोले जाए, तब गोष्ठी होती है विद्वानों के बीच में। तो प्रश्न उठाया गया कि सन्यास किस लिए लिया जाता है, साधु किस लिए बना जाता है। तो कुछ जवान साधु भी थे, जैसे आप जवान आदमी हो ऐसे जवान, तो जवानों में थोड़ा जोश ज़्यादा रहता है, तो बड़ों की बात पहले सुनना चाहिए, उसके पहले ही बोले मैं बताऊँ क्या, मैं बताऊँ। उनको उतावली ज़्यादा होती है, बोले हाँ बताओ बताओ। बोले कि जगत का कल्याण करने के लिए, तो जो बड़े संत बोले बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, शांति से बैठो, है ना। जगत का अभी अपना कल्याण किया ही नहीं, जगत का कल्याण करोगे तो पहले अपना कल्याण करो। तो बोले फिर ये सब बना के रखते हैं आश्रमों में, ये गौशाला और ये स्कूल और ये हॉस्पिटल, तो यही सब तो करते हैं महात्मा लोग। बोले ये सब आपको बाहर से करते हुए दिखते हैं, इसके लिए महात्मा नहीं बना जाता है। महात्मा बना जाता है भगवान की भक्ति और शरणागति के लिए, कि मैं इतना सुमिरन करूं, इतना भगवत प्रेम में रहूं कि मेरा अहंकार और वासनाएं लीन हो जाए। बोले साधु इसलिए बना जाता है कि मैं संसार के व्यवहार से अपने को अलग कर दूं, देह का स्मरण भी नहीं रहे, और मैं ब्रह्म चिंतन करते करते ब्रह्म स्वरूप में मेरी स्थिति हो जाए, अहंकार रहित अवस्था मुझे प्राप्त हो जाए। जिसको वो अवस्था प्राप्त हो जाती है, अब उसके बाद शरीर है तो शरीर का उपयोग होगा। अब अपना काम हो गया तो दूसरे का काम कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई दो सहेलियाँ होती हैं, दो दोस्त होते हैं, अब एक ने सारे नोट्स बना लिए, सब तैयारी कर ली, तो दूसरे ने कहा थोड़ा मेरे को हेल्प कर देगा, बोले हाँ कर देंगे। ऐसे कभी कभी एग्ज़ाम में भी कर देते हैं, दूसरे की हेल्प ला दे मैं लिख देता हूँ तेरा, हालांकि वो गलत होता है। तो अब अपना काम हो गया तो दूसरे के काम में आदमी हेल्प कर सकता है। तो ब्रह्मज्ञानी का अब अपना कोई काम नहीं है। ऐसे तो दुनिया में किसी का काम खत्म नहीं होते हैं, लेकिन असली काम क्या है आपका? असली काम है कि भगवान ने जिसके लिए भेजा है कि आप अपने ब्रह्म स्वरूप को जान करके परम आनंद की अवस्था में परमानेंटली एस्टेब्लिश हो जाओ। टेम्परेरी आनंद तो बहुत चीज़ों से मिलता है, आज है कल चला जाएगा, इनसिक्योरिटी बनी रहती है, आज है तो कल चला ही जाएगा। चाहे किसी से दोस्ती हो जाए, चाहे किसी से प्रेम हो जाए, चाहे कितना धन मिल जाए, कितना बड़ा पद मिल जाए। तो आज मानो मोदी जी प्रधानमंत्री, तो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे उनको भी नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है। हर चीज़ के लिए ऐसा रहता है, कितना ही बड़ा पद हो और कितनी बड़ी आपकी उपलब्धि हो, आज है कल रहेगी कि नहीं रहेगी। अब अंबानी में दो भाई हैं, लेकिन एक बहुत आगे निकल गए, एक पीछे रह गए, एक के ऊपर तो उल्टा लोन हो गया। तो संसार है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। आज व्यक्ति स्वस्थ है तो कल बीमार हो सकता है, आज किसी के साथ प्रेम है तो कल शत्रुता हो सकती है। तो संसार में अगर आपको संबंधों का, वस्तुओं का, पद का, प्रतिष्ठा का अगर आनंद है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं, तलवार लटक रही, कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है। ज्ञान का मतलब परमानेंट आनंद, उसमें कोई डिस्टर्बेंस की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वह आपका खुद का आनंद है। और दूसरी बात इसमें मज़े की यह है कि ये प्राप्त नहीं करना है, ये ऑलरेडी भगवान का दिया हुआ, इट इज़ योर ओन रियल नेचर, ये आपका खुद का स्वरूप है, आप स्वयं आनंद स्वरूप है। लेकिन देखो हमारे साथ कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है कि हम अपने आनंद को हम भूल करके और हम जो है दीन बन करके बैठे हैं। मेरे को थोड़ा पैसा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, मेरा मकान बन जाए तो आनंद आ जाएगा, मैं गाड़ी खरीद लूँ तो आनंद आ जाएगा, वो सुंदर लड़का लड़की उनसे मेरी शादी हो जाए तो आनंद आ जाएगा, मेरा बच्चा अगर पढ़ाई में आगे बढ़ जाए तो आनंद आ। कितना हमने गरीब बना रखा है, ये आदमी गरीब है, ये दीन है, और उसकी दीनता मिट ही नहीं रही है। रोज़ नई नई डिमांड। एक अभी आज बोलो, अभी मैं बोलूँ ना, अभी गीता का सत्संग बंद कर दिया, आप मुझे सिद्धि हो गई, आप जिसको कोई प्रश्न पूछना आ जाया करो, जो पूछेगा उसको केवल बताएंगे नहीं, उसके ऊपर कृपा से उसका काम भी हो जाएगा। और ऐसी लाइन लगेगी, अभी गीता सुनने वाले कम रहते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले पास जाने वाले बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि भिखारी बहुत सारे हैं, ये सब भिखारी हैं जिनको संसार में कुछ चाहिए। क्यों हैं भिखारी? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि हम तो वास्तव में माला माल है और ये क्या मांगने में हम लगे हुए हैं। तो अब कोई बोलते हैं कि स्वामी जी जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको रहने के लिए मकान नहीं चाहिए क्या? महात्मा भी तो आश्रम बनवाते हैं। मामी जी ब्रह्म ज्ञानी जो हो गया क्या वो खाना नहीं खाता है क्या? उसको क्या घर की साफ़ सफाई के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं रहती क्या? उसको पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत नहीं रहती क्या? सर्दी गर्मी के लिए ढकने की और ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या? आने जाने के लिए वाहन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या? ये तो यही तो सब कर रहे हैं, चाहे ज्ञानी हो क्या। ज्ञानी भी सब करता है, लेकिन हो तो करता और नहीं हो तो
मस्त रहता है। आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको इसका भी आग्रह नहीं रहना चाहिए कि मैं जिंदा रहूं। बाकी चीज़ें तो उसके बाद में आती हैं, प्लस प्लस में। सबसे पहले इच्छा क्या होती है, मैं जीवित रहूं। फिर जीवित रहने में कंडीशंस लगाता है कि मेरे को ये अनुकूलता होना चाहिए, ये अनुकूलता होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। 17 चीज़ चाहिए आदमी को। एक दिन लाइट चली जाती है तो आदमी को ख्याल आता है सब सामान है, अब बताओ टॉर्च नहीं है, टॉर्च होती तो कितना अच्छा रहता है ना। आजकल तो मोबाइल में रहती है। और मानो रात को सोया, बोले अब लाइट चली गई है, मच्छर काटेंगे, तो अरे बोले ऑल आउट तो है पर किस काम का, लाइट तो चली गई है, कम से कम मॉस्किटो अगरबत्ती होती तो अच्छा रहता, वो वाली जो आती है ना कछुआ छाप अगरबत्ती। तो आदमी को लगता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ज्ञानी का ये है कि जो है सो है, जो ला सकते हैं लिया है, नहीं ला सकते नहीं। अभी अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब उपलब्ध हो जाएगी उपयोग कर लेंगे। जय कृष्णमूर्ति के जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कहते हैं जो है सो है। हम बोलते हैं जो है वो नहीं है, ऐसा नहीं वैसा, ये हमारी समस्या है। वो कहते हैं जो है सो है। बोले इस बार बारिश बहुत हो रही है, बोले जो है सो है, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बोले इस बार बारिश कम हो रही है, बोले ठीक है। अब हम लोगों का तो बातचीत का टॉपिक ये हो जाता, इस बार पानी कम गिरा, थोड़ा इस बार पानी कुछ ज़्यादा गिरा है, अभी तक सर्दी शुरू नहीं हुई है। अरे जो है सो है भाई, अभी तुम्हारे हाथ में क्या रेगुलेटर, तुम उसको कम ज़्यादा कर दोगे कि ठंड बढ़ा दोगे का। फालतू आदमी दिमाग पे लोड रह करके रहता है। ऐसे बिना कारण के बच्चों के बारे में कितना सोचता है आदमी, है ना। किसी की बच्ची होगी 12-14 साल की और उसकी मम्मी किसी से पूछे ज्योतिष से कि ये इसकी लड़की की शादी का कैसा क्या रहेगा, इसके बारे में बताओ। तो कोई पास में बैठा थे, बोले अभी तो बहुत छोटी बच्ची है, आजकल तो आप लोग जल्दी शादी भी नहीं कर रहे हैं, पहले तो ठीक है 16-17 साल में कर भी देते थे, है ना, तो 18 में भी कर देते, चलो ठीक बात है। आजकल तो 25 साल तक नहीं करते हो। अब शादी करनी है 25 में और लड़की है 14 साल की, और अभी से सोचना शुरू। क्यों? ये फोकटी दिमाग है, इसके बाद कोई काम तो ही नहीं है, फालतू चिंता करना है इसको। अगर ये नहीं होगी तो कोई दूसरी चिंता होगी, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी होगी। इसी का नाम अज्ञान। आप अज्ञान और कुछ मत समझें, ये जो आपके अंदर जो सताने वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, जो आपको कुछ ना कुछ सताता रहता है, इसी का नाम मन है। इस मन का नाश ही वास्तविक ज्ञान है। तो यहाँ बतला रहे हैं कि इक्ष्वाकु राजा कैसे थे, राज मिल जाए तो, चला जाए तो। अच्छा, जब पैदा हुए थे इक्ष्वाकु राजा तो तब राजा थे क्या? नहीं ना। जब मर जाएंगे तो राजा रहेंगे क्या? नहीं ना। तो यहाँ का खेल है साहब, आया तो गया तो, पर एक्सेप्टेंस तो होना चाहिए ना आदमी को। ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं होता है, अभिमान, ये मैंने पा लिया है, अब मैं ये हो गया हूँ, अब मैं इस पर बना रहूँगा, अब कुर्सी से मैं उठूँगा नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। एक अमेरिका में कोई बहुत बड़ी ट्रस्ट थी, कोई मालिक था बहुत बड़ी संस्था का, तो उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इसकी व्यवस्था ऐसी रहेगी कि अध्यक्ष की चेयर पर मेरी मूर्ति रखी जाएगी, कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बनेगा। पैसे वाले थे, सारी व्यवस्था उनकी तरफ से थी। वो बोले कि उसकी जगह जो है ये मेरी सील लगा दी जाएगी, अध्यक्ष की सील लग गई, साइन तो होंगे नहीं, सील लग जाएगी। मतलब मरने के बाद जीते जी तो आदमी सीट छोड़ना नहीं चाह रहा है, लेकिन लोगों ने मरने के बाद की भी व्यवस्था कर रखी है। एक जगह में गया तो वहाँ 3-4 लोगों की समाधियाँ बनी हुई थी वहाँ, मतलब आश्रम में। एक खाली बनी हुई थी। मैंने कहा अरे ये खाली, इसमें तो कोई भी नहीं है। तो महाराज जी बोले हम भी तो बूढ़े हो गए ना, हमने अपनी तैयारी पहले ही कर रखी है। ऐसे मतलब आगे की भी आदमी भरोसा ही नहीं, पता नहीं क्या करेंगे लोग मेरे लिए। ऐसे कितना आदमी सोच रहा है अपने बारे में। ये जो ज़्यादा सोचना है ना, मेरे को पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने एक दूसरा सूत्र दिया। देखो हम आपको, हमारी कोशिश रहती है कि हमको जो महापुरुषों ने ऐसे बहुत बढ़िया ऐसे क्लू दिए हैं, वो हम आपको टिप्स आपको बता दें और आप पकड़ लो कि वास्तव में ज्ञान से होता क्या है और ज्ञान होने के लिए आदमी को करना क्या चाहिए, है ना। ज्ञान का मतलब थोड़ी कि आपने पढ़ लिया मैं ब्रह्म हूँ तो आप ब्रह्म हो गए। उस ब्रह्म स्वरूप में स्थिति का मतलब क्या एग्जैक्टली। तो स्वामी जी ने कहा कि जैसे जैसे साधक की साधना में उसका मैच्योरिटी बढ़ती है, विकास होता है, धीरे धीरे उसका चिंतन कम होता जाता है, सोचना कम होता जाता है। वो फालतू कुछ सोचता ही नहीं है, शांत रहता है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको चिंता नहीं होती है
बोले चिंता करने के लिए मम्मी पापा बैठे हुए हैं ना, ऐसे। वो मम्मी पापा का तो नेचर ही बना पड़ा है ऐसे। तो एक व्यक्ति को हमारे यहाँ आते थे, उनको बैंक लोन करवाना था। तो एक बहन आती थी, उनके पतिदेव बैंक में काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि वो आपके यहाँ आती हैं, उनके मिस्टर बैंक में हैं, कुछ उनका आप हमारा रेफरेंस दे देंगे कि इनको करवा दो तो कुछ हो जाए। मैंने कहा भाई वो तो उनका लीगल प्रोसीजर होता है, अगर मैं बोल दूंगा वो कोऑपरेट कर सकते हैं आपको। तो उन्होंने लीगल प्रोसीजर के अनुसार उनको कोऑपरेट कर दिया। और उनका फ़ोन आया कि स्वामी जी आपकी मेहरबानी से हमारा काम हो गया। मैंने कहा मेरी मेहरबानी से नहीं हुआ, आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स थे, उनको लगा, उन्होंने कर दिया। बैंक को भी चाहिए कोई लोन लेने वाला, थोड़ी बैंक का बिजनेस क्या है, पैसे जमा करना और पैसे देना। तो वो भी चाहते हैं कोई मिले हमको, सही व्यक्ति मिल जाए तो उनका भी काम बनता है, मैनेजर का भी काम बनता है। मैनेजर को भी टारगेट रहता है कि आपको लोन देना है, लेके थोड़ी रख लेना केवल। तो मैंने बोला कि कोई हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो क्या निमित्त मात्र थे ऐसे। तो मैंने उनकी वाइफ को बोला बैंक वालों की कि भाई वो आपके पतिदेव का सहयोग रहा और उनका लोन हो गया, अभी बहुत उनकी चिंता दूर हो गई। तो वो हंसी ज़ोर से। तो मैंने बोला हंसे क्यों आप, इसमें क्या हंसे? बोले स्वामी जी ये तो रोज़ का काम है, ये मालूम है इनके बारे में, ये करवाते रहते हैं सब ऐसा। अभी तक उनको इस बात की चिंता थी कि लोन नहीं मिल रहा है, अब उनको केवल इस बात की चिंता रहेगी कि मुझे किस्त भरना है ऐसे। यही चलता है। आदमी की तो आदत पड़ी है ना चिंता करने की। पहले इस बात की चिंता रहती है कि लोन नहीं मिल रहा है, अब फिर चिंता रहती है कि अब किस्त भरना है। पर अब चिंता रहित कब रहता है? तो वो पति पत्नी में से मेरे पतिदेव बड़े समझदार लगे। बोले स्वामी जी फालतू ही सोच रही है, अगर मेरा पैसा आ जाएगा तो अभी ये 3 रोटी खाती तो 6 थोड़ी खाना शुरू कर देगी। अभी ये अपने शरीर पे 1 साड़ी पहनती है, अभी अपन ने उधारी चुका दी और अपना खुद का पैसा आ गया, तो फिर क्या रोज़ाना 2 साड़ी पहनेगी क्या? अभी एक कमरे में रहती है, आप लोग एक में रहते हैं कि एक साथ 2 कमरे में रहते हैं, है ना? घर में भले कितने ही कमरे हों। एक पलंग पे सो गए कि दो पलंग पे एक साथ सो गए। बोले मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं एक साथ 5-5 पलंग पर सोऊंगा, है ना? ऐसा कोई करता है? ऐसा कर नहीं सकता है। और वास्तव में ऐसा ही हुआ, जिनका मैं केस बता रहा हूँ उनका बच्चे का एजुकेशन अच्छा हुआ, जॉब अच्छा मिला उसको, विदेश चला गया, बहुत बड़ा पैकेज मिला उसको, बहुत पैसा भेज रहा पिताजी को, और उनका सारे लोन चुक गए, उन्होंने अपना मकान भी ले लिया। पर वो अभी भी एक ही साड़ी पहनती है और खाना वो 3 रोटी खा रही है अभी भी ऐसे ही, है ना? वो जो आए गए जो मेहमान होते थे उनको जो वो सर्व करते हैं वही सर्व करोगे, क्या करोगे? सोना चांदी थोड़ी खिलाओगे किसी को कि हम बहुत पैसे वाले हो गए हैं, अब हमने जो है ये बिस्किट खिलाना बंद कर दिया, अब हम चांदी के बिस्किट खिला रहे हैं आपको। तो आदमी कहाँ जी रहा है? ये केवल अहंकार की तृप्ति होती है, मेरे पास इतना है, जमा तो बैंक में रहता है, आपके पास रहता क्या है? और आप बोलते मेरे पास इतना गोल्ड है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना प्लाट है, मेरे पास इतना मकान है। वास्तविक बात देखी जाए ना तो जय कृष्ण मूर्ति बोलते हैं कि ये जो आप मानते हो ना ये मेरा है, ये भी एक प्रकार से आपकी मानसिक विकृति है, मेंटल डिसऑर्डर है। आदमी को मालूम ही नहीं है मेंटल डिसऑर्डर के कितने मीनिंग होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर ये बड़ा अच्छा सजीला शब्द है, और सीधा सरल बोले तो उसको बोले ये आपका पागलपन है, या आप पागल हो कि आप मानते हो मकान मेरा है। आपके पिताजी लेके गए क्या? हमारे पिताजी तो लेके नहीं गए, दादाजी भी लेके नहीं गए। क्यों? जैसे डबल आवाज़ क्यों आ रही है? मेरी आवाज़ मुझे भी आ रही है। तो ऐसा इसलिए होता है कि साधक जो है वो ऐसा मान लेता है कि भाई ये मेरा है, पर वास्तव में तो उसका होता नहीं है। तो मेरा मानने के कारण ही चिंता होती है। अगर आप मेरा तो मान करके अहंकार की तृप्ति कर लेते हैं, लेकिन चिंता से कहाँ मुक्त हो पाते हैं? तो चिंता से मुक्त अगर होना है तो आपको मेरा मानने से भी मुक्त होगा। आप चाहते हैं ना भय से मुक्त हो, असुरक्षा से मुक्त हो, तनाव से मुक्त हो, तो उसके पीछे जो रीज़न है उसको हटाओ ना। किसी मकान में कोई व्यक्ति रह रहा है, मेरा नहीं मानता है, बोलता सब भगवान का ही है, तो उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ जाएगा? क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। उसके मन से भय खत्म हो जाएगा, सुरक्षा खत्म हो जाएगी। एक न एक दिन तो 4 लोग उठा करके टांगा टोली करके आपको अर्थी पे लेटाने वाले हैं ही, कि आप में से किसी ने ऐसा प्लान किया है कि आप डायरेक्ट ही चले जाएंगे वहाँ पे। भाई ये लोग उठा के ले जाते हैं ना, कहीं बोले यार किसी को तकलीफ क्यों, तो मैं डायरेक्ट वहीं चले जाऊँगा, वहीं पे जाके सो जाऊँगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। कार्यक्रम तो वही वाला होने वाला है। जब भी होगा आएंगे लोग, थोड़ा रोना धोना होगा, बांध बूंद करके ले जाएंगे। मकान में तो कोई रहने वाले नहीं हो आप,
जिस आश्रम में मैं रह रहा हूँ, आज रह रहा हूँ, 100 साल बाद दिखूंगा क्या? 100 तो मैंने बहुत आगे का बता दिया है ना। आप जहाँ रह रहे हैं उस मकान में 100 साल बाद दिखेंगे क्या? नहीं ना। काहे का मेरा मेरा मेरा? तो ये मेरा मेरा बोलना ही पागलपन है। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, चिड़िया रेन बसेरा। आओ यहाँ रह करके असली काम बनाओ, आनंद में रहो। बिना कारण के अपने को तनाव डाल रखा है, बिना कारण के अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रखी हैं, विस्तार कर रखा है और कुछ नहीं। एक बार एक भक्त हमको घुमाने के लिए ले गए, बोले रविवार का दिन है, हम पति पत्नी हर रविवार को मंदिर दर्शन करने जाते हैं। उनका अच्छी बात है, उनके पतिदेव कभी सत्संग में नहीं आते थे तो, लेकिन मंदिर जाते हैं धार्मिक लोग। जब लौटने लगे तो जो रास्ता था लौटने का, मुझे तो मालूम है यहाँ के रास्ते, क्योंकि मैं तो जन्म ही उज्जैन का ही है। मैंने कहा इधर कहाँ जा रहे हो, अपने घर लौटना है तो? बोले स्वामी जी एक जगह और होते हुए चलेंगे। गए, वहाँ बहुत बड़ा प्लाट था। तो बोले स्वामी जी हमारा प्लाट है, हम लौटते समय देखते हुए जाते हैं, क्योंकि मन में ऐसा रहता है कि सब ठीक तो चल रहा है ना। मैंने कहा क्या मतलब? बोले कोई पोजीशन नहीं कर ले, कोई कुछ गड़बड़ी नहीं हो ऐसा। तो मेरे मन में जो थॉट है वो बता रहा हूँ आपको, उनके मन में क्या था मैं नहीं जानता। मैंने बोला कि भाई जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है मनुष्य जब वो ले लेता है तो फिर उसकी चिंता भी उसको लग जाती है। ये बात साधक को और संतों को समझ में आती है। संसारी व्यक्ति को लगता है नहीं, अरे भैया मेरा एक प्लाट वहाँ पे भी, एक वहाँ पे भी है, ऐसा। वो केवल प्लाट नहीं है, उसके साथ चिंता भी है। एक बार मनाली से कोई संत महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आए, तो इंदौर वाले एक महात्मा जी, उन्होंने बोला कि वो आ रहे हैं, हमारे मित्र हैं, तो उनको तुम अपने कमरे में ठहराना और दर्शन करा देना। हमने कहा ठीक है। तो साधु से तो साधु को ठहराने में कोई दिक्कत नहीं होती, साधु तो बोलता है जैसा है वैसा है। तो जैसे हम अकेले रहते थे, एक कमरा था, वैसे वो भी अकेले हमारे साथ में एक आसन और लगा दिया, बढ़िया बैठ करके मजे आनंद, जैसे स्टूडेंट रहते हैं ऐसे आनंद लेते थे। मैंने बोला यार ये कमरे में आप रहते हो, ये कमरा कितने का आता है? मैं उस ज़माने की बात बता रहा हूँ, है ना, जिस ज़माने की एक कमरे में रहते थे और महात्मा जी आए। मैंने बोला ये कमरा जो है इसका किराया जो है उस समय मुझे याद है शायद कोई 40 रुपये किराया होगा, और मकान की कीमत थी लगभग 35,000 रुपये उस पूरे की। एक कमरे की कीमत 35,000 थी, उसमें अटैच लेट बाथ भी था। तो बोले यार 35,000, बोले इतना तो मैं खर्च कर सकता हूँ, एक कमरा ले लेता हूँ, कभी कभी यहाँ आया करेंगे, अच्छी तीर्थ है, और रहा करेंगे, जब हम नहीं रहेंगे तो आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना इसका। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बोले जिनका है उनको आप बोल दो। तो हमने उनको फ़ोन कर दिया, तो उन्होंने बोला कल आता हूँ, बैठ करके बात कर लेंगे। अब वो जब ध्यान में बैठे शांत चित्त होकर के, तो बोले कि स्वामी जी ध्यान में मैं शांत चित्त इसलिए होता हूँ क्योंकि मेरा कोई संकल्प नहीं है, मेरा कहीं आसक्ति नहीं है। और आज मैं ध्यान में बैठा तो मेरे को ये ख्याल आने लगा कि आप कमरा ले रहे हैं अपन। जब यहाँ अभी बैठे बैठे मेरे को कमरे का विचार आ रहा है, तब जब मैं कल्लू मनाली चला जाऊँगा तो वहाँ बैठ कर भी तो यहाँ का विचार आएगा। तो बोले मेरे को नहीं लेना कमरा, जब इच्छा होगी तो आकर रह लेंगे, किराया भर देंगे, आप लोग होंगे आपके साथ रह लेंगे। अभी लेकर के दिमाग में रखने से क्या फ़ायदा? समझदार आदमी जो होता है ना, उसका ध्यान इस पर रहता है कि मेरा मन शांत रहना चाहिए। क्योंकि रमन महर्षि जी ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है इस विषय में। महर्षि जी कहते हैं शांत मन ही आत्मा है। मन क्या है? चंचलता है। मन क्या है? विकार। जब कोई विकार नहीं, कोई चंचलता नहीं, आप शांत है, तो मन क्या है? अमन। अमन की अवस्था में शुद्ध चैतन्य है, वही आपका स्वरूप है। तो रमन महर्षि जी कहते हैं शांत मन ही है, आत्मा है। अर्थात जब मन नहीं है तो एक आत्मा ही है। महर्षि कहते हैं बी स्टिल एंड नो यू आर दैट। शांत हो जाओ और जान लो कि तुम वही हो। तो ऐसे राजाओं से ये परंपरा आरंभ हुई। भगवान ने उपदेश किया, निष्प्रह होकर के ये राज्य करते थे, अकर्ता होकर के, निर्लिप्त रह करके करते थे। आगे चल करके ये परंपरा लुप्त हो गई। योगो नष्ट परम तपा, ये योग नष्ट हो गया, ये ज्ञान नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? तो उसके लिए आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अजितेंद्रिय और दुर्बल मनुष्यों के हाथ में पड़कर यह योग नष्ट हो गया। आप इस बात को समझें कि ये ज्ञान किसको होता है? बोले ये ज्ञान उनको होता है जो जितेंद्रिय हैं। अभी हमको लगता है हम अपने आप में जी रहे हैं। अपने आप में जीना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने आप में जीने का मतलब होता है कि आप मन के अधीन नहीं हो, मन के गुलाम नहीं हो। अपनी मस्ती में जीने का मतलब होता है आप इंद्रियों के गुलाम नहीं हो। अभी आपको कोई चाय पिलाए और चाय में थोड़ी सी शक्कर कम ज़्यादा हो जाए,
अरे यार बोले मज़ा बिगाड़ दे यार, दूसरी चाय बना। ऐसे है, थोड़े में तो मन खराब हो जाता है। अभी खाना खिलाया, थोड़ा सा नमक कम ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा लग जाए, थोड़ा सा कच्चा रह जाए, अरे ये क्या, मूड ख़राब कर दिया, खाना कैसा बना। मतलब इंद्रियों को इतनी उनके अपने को अपनी अंदर के आनंद छीन लेती हैं। अपना रिमोट अपन ने इनको दे रखा है। थोड़ी सी दुर्गंध आ जाए तो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाए तो, है ना, कोई थोड़ा सा कोई गलत शब्द बोल दे तो, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये अज्ञानी की स्थिति है कि थोड़ी देर में खुश होता है, थोड़ी देर में परेशान होता है। ऐसा होना चाहिए कि हम संसार के हर हाल में आनंदित रह सकें। इसके लिए हमको इंद्रियों का मालिक बनना पड़ेगा, मन का मालिक बनना पड़ेगा। बनना नहीं पड़ेगा, आप हैं, भूल से अपने को गुलाम बना लिया आपने। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो दुर्बल लोग हैं, अजितेंद्रिय हैं, जो इंद्रियों के वश में हैं, वो इस ज्ञान में स्थित नहीं होते हैं। अगर ज्ञान में स्थित होना है तो इन सबको इग्नोर करना पड़ता है। बोले जो है सो है, स्वीकार है। ऐसी स्थिति आपको जाएगी तो आप मस्ती में रहने लगेंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इस तीसरे श्लोक की व्याख्या में भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि ये जो भगवान कह रहे हैं भक्तों सी में, तो भगवान का ये कहना है कि ये ज्ञान भी उसको प्राप्त होता है जो मेरा भक्त होता है। ये लोग जो है ना थोड़ा से गलत फहमी वाले, वो गलत फहमी हटा दें। ये ज्ञान उनको नहीं होता है जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, क्या उनको सब समझ में आ रहा है, जिनको जानने की इच्छा उतने वर्ष नहीं होता है। जिनसे आप जान रहे हो उनके प्रति श्रद्धा भी तो होना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र और गुरु के वाक्य में श्रद्धा इसके लिए कंपलसरी कंडीशन है। जब तक आपको श्रद्धा ही नहीं होगी तो आपको ज्ञान कैसे बैठेगा बताओ। अगर मेरे मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्यार नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, उनकी महिमा का बोध नहीं होगा, उनके स्मरण मात्र से मेरे चित्त में रस नहीं आएगा, उनका चित्र देख करके मेरे हाथ नहीं जुड़ जाएंगे, तो मैं भगवान कृष्ण की बातों से प्रभावित क्यों होऊंगा और मैं क्यों फॉलो करूंगा उनको। अभी तो मैं जानता हूँ ना इस बात को कि वो महान से महान है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, उनके बराबर कोई नहीं है, तो उनकी बात सुनने में भी मुझे मज़ा आता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, उनकी चर्चा में भी मज़ा आता है, उनका चित्र देखकर भी खुश होता हूँ। हमारे जो सत्संग ग्रुप होता है उसमें फिर लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक ग्रुप में फिर कोई भगवान महाकाल का फोटो डाल देते हैं, बाकी लोग प्रणाम करते हुए जय श्री महाकाल, दर्शन हो गए। किसी ने माता जी का फोटो डाल दिया, माता सरस्वती जी का जय माता दी। किसी ने कृष्ण भगवान, तो ये भगवान को देखकर आपके मन में जो श्रद्धा आती है ये प्राइमरी कंडीशन है। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान में तुझे क्यों कह रहा हूँ, भक्तों सी में तू मेरा भक्त है। और भगवान ने दूसरी बात बोली सखा थी, तो जय दयाल जी बोलते हैं कि सखा तो बहुत समय से था, लेकिन भगवान ने ज्ञान नहीं दिया था। सखा भी कई प्रकार के होते हैं ना, बोले भक्तिपूर्ण सखा होने वाली बात अलग है। अर्जुन ने आकर के द्वितीय अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान से कहा है कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्ना। समर्पण किया भगवान को उसने। देखो भक्त 3 प्रकार के होते हैं, इसको समझना जरूरी है। एक भक्त वो होते हैं जो बोलते हैं भगवान मेरे हैं, किस्मत वाले लोग ऐसे जो भगवान को मेरा मानते हैं। कई लोग तो मकान को, पैसे को, परिवार को, इसको मेरा मानने में लगे हुए। बोले मानना ही है मेरा तो भगवान को मानो। अमरीश जी के यहाँ दुर्वासा जी पहुँचे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा राजमहल देखेंगे, बोले दिखाओ। तो बोले बहुत बड़ी सेना तुम्हारी, ऐसी चतुरंगी सेना, दिखाओ क्या सेना खड़ी हुई थी यहाँ से वहाँ तक। तो बोले अपना क्या है, ये सब प्रभु का है। महल में ले गए, महल का जो आलीशान महल दिखाया, बोले भागवत जी का प्रसंग है। उन्होंने कहा अरे आपका तो बड़ा अच्छा महल है। बोले अपना क्या है, सब आप संतों का ही है, हमारा क्या है। उसके बाद एक एक करके चीज़ें दिखाना शुरू करी, हर बात के लिए बोलते हमारा क्या है, आप संतों का ही है। बंद हो गया, रोका था उसको आरंभ करते हैं। तो कहते हैं अमरीश जी ने ऋषि को कहा कि ये जो है सब आपका है, सब आपका है। लेकिन जब उनको वो लेकर के गए अपने छोटे से उपासना गृह में, कहते हैं कि जिसके दिल में भगवान के लिए जगह है
उसके घर में भी भगवान के लिए जगह होती है। एक छोटा सा वो अपना स्थान बनाता है, वहाँ बैठ करके मेडिटेशन करता है, वहाँ बैठ करके भगवान का जप करता है, वहाँ पे अपने गुरुदेव का और भगवान का चित्र रखता है। तो लेकर के गए, ऐसे उपासना स्थल होना चाहिए घर के अंदर अपने छोटा सा, तो लेकर के गए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा अरे वाह भाई बहुत सुंदर भगवान है आपके। तो आंसर बदल दिया उन्होंने। हर बार बोल रहे थे ये सब आपका है आपका है, बोले यही तो मेरे हैं केवल। ऐसे हैं, एक जगह पोजीशन होना चाहिए आपका, एक जगह मेरापन होना चाहिए। तो कहते हैं कि भक्त की 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ये है, भक्त तब कहलाएगा जब भगवान को मेरा मानता है और वास्तव में ईमानदारी से आप हमको तो महसूस हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं कि ईमानदारी से आप ध्यान से देखो, केवल भगवान ही आपके हैं, संसार में कोई आपका नहीं है। ये तो आप उनके काम आ रहे हैं ना, थोड़े बहुत उपयोगी है ना, थोड़ा बहुत मोह है ना तो निभा रहे हैं, और कब कौन पलट जाए कोई भरोसा नहीं। एक रिलेशन चेंज होने में 1 मिनट नहीं लगता है। जरा सी गलत फहमियाँ रिलेशन को तोड़ देती हैं। एक आपको गुस्सा आ जाए और आप किसी को एक शब्द बोल दे तो आपने बोला आज से ख़त्म भैया, अब क्या किसको आप मेरा मान रहे हो। इसलिए वो बड़ा सुंदर भजन है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तो भगवान ही आपके हैं। अगर आप भगवान को मेरा मानेंगे तो कभी आपको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, और संसार को मेरा मानेंगे तो आप बोलेंगे हाय हाय मेरे साथ धोखा हो गया, मैं इनको अपना मानता था, देखो इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया लास्ट मोमेंट। अरे एक पत्नी ने पति के लिए बोला आपने मरने दे साले को, कितनी बार खून देगा, अपने बेटे को बोलती है, वो तो मर रहा है, क्या उसके साथ तू भी मरेगा क्या। अरे जिसको आपने अपना सब कुछ मान करके सारी सुविधाएं दी, सुरक्षाएं दी, संपत्ति कमा कमा के उसके नाम से प्लाट खरीद लिया, उसके नाम से मकान ले लिया, मैं मर जाऊं तो पीछे इसकी व्यवस्थाएं बनी रहे, यहाँ तक आदमी सोचता है। पर वही व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उसकी पत्नी, ये इंदौर के हट्टी चौधराम हॉस्पिटल की सत्य घटना है कि उनका बार बार ब्लड खत्म हो रहा था, कोई भी कारण रहा होगा, तो बेटे को देना पड़ा था। तो बोला अरे अरेंज होता हो जाए और नहीं हो रहा है तो तेरे को देने की कोई ज़रूरत नहीं, मरेगा क्या तू, मरने दे। अपने पति के लिए बोलती मरने दे। ऐसा नहीं कोई आपस में कोई बहुत बड़ा झगड़ा था। समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, हमको लगा कि कोई मतलब नहीं है ऐसे। तो भगवान को मेरा मानो आप, आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात कहते हैं यहीं रुक मत जाना, इसके आगे और भी है यात्रा। अगली यात्रा में बोलते हैं कि भगवान को आप मेरा मान रहे हो, इससे बढ़कर के ये है कि आप ये बोलो भगवान मेरे नहीं है बल्कि मैं भगवान का हूँ। भगवान को मेरा मानने में क्या होता है कि भगवान आप मेरे होना, प्लीज़ कम से कम तो मेरे लिए इतना तो करो। आप भगवान से अपेक्षा भी कर सकते हो, आग्रह भी कर सकते हो, अच्छी बात है, कम से कम भगवान से ही कर रहे हो। लेकिन उससे भी बढ़ करके ये, अगर आप अहंकार नाश की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बोले भगवान मेरे नहीं है, भगवान तो सबके हैं, मैं भी भगवान का ही हूँ। भगवान मैं क्या आपको अपना बनाऊँगा, आप मुझे अपना बना लो, मैं क्या आपको पकड़ूँगा, आप ही मेरी हाथ पकड़ लो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप स्वीकार कर लो। आप महान से भी महान है, सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आपने अपने आप को दीनहीन बना करके दैन्य भाव से प्रभु के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों में मत्था टेक दिया, प्रभु मैं आपका हूँ। और इस भाव दशा में आप हैं कि मैं तो भगवान का हूँ भाई। और जैसे वो रखें, चाहे गरीबी में रखें, अमीरी में रखें, स्वस्थ रखें, बीमार रखें, अनुकूलता में रखें, प्रतिकूलता में रखें, है ना, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ आ जाए, बोले जैसे मेरे प्रभु मैं तो रजा में राजी हूँ। ऐसे अब आपकी सारी समस्याएं ही खत्म हो गई। अभी तक तो समस्याएं निपटाने के लिए भगवान को प्रेयर करना पड़ती थी, अब समस्या नहीं रह गई। अब आपका साथ उन्होंने टेक ओवर कर लिया, अब उनको जैसा रखना है आपको रहना है। तो कहते हैं कि भक्ति की दूसरी स्टेज है कि आपके अंदर ये बात आ जाए कि मैं भगवान की शरण में हूँ, और जो वो कर रहे हैं बस बढ़िया कर रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी ये वाली बात बहुत बोलते थे कि भगवान का विधान मंगलमय है, उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। आपके जीवन में कोई शिकायत है, इसका मतलब आप अभी भगवान के शरणागत नहीं हुए हो। भगवान है, उनकी लीला है, वो जानते हैं आपका भला किसमें, मंगल किसमें। माँ कभी बच्चे को तकलीफ देना चाहती है क्या? नहीं देना चाहती है, पर अगर कड़वी दवाई पिला रही है उसकी भलाई के लिए। हम बहुत शैतानी करते तो हमारी मम्मी कभी हमको बाथरूम में बंद कर देती थी ऐसे, हम बहुत रोते थे, फिर बाथरूम खोलती थी ऐसे। तो वो किस लिए है कि ये बिगड़ जाएगा। माँ को अच्छा लगता है कि बच्चा रोए, तो माँ को तकलीफ होती है, रो रहा है अंदर बच्चा, फिर खोलेगी, फिर बोले अब मत करना, आजा आजा, फिर प्यार भी करेगी माँ। सबकी माँ एक तरीके होती है, मैंने देखा। आप अपनी माँ को देख करके आप सब माँओं का अंदाज़ लगा लो, सबकी माँ अपने बच्चों को वैसा ही प्यार करती है, कैसा ही क्यों नहीं हो।
वो काना कुचा लंगड़ा लुल्ला कैसा भी हो, पर वो सबसे बड़ा उसके लिए होता है, वो उसका राजा होता है। तो भगवान के लिए हम वैसे ही हैं, ये तो माध्यम है, असली माता पिता तो भगवान है हमारे, ये बात है, ये तो निमित्त हैं, असली पालन करने वाले तो हैं। तो कहते हैं कि आप अपने आप को भगवान के शरणागत बना लो, इससे बढ़कर के संसार में कोई सुख है ही नहीं। और इस अगर ऐसा कर सकोगे तो संसार में कोई दुख नाम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि निरंतर आपका हितैषी आपके हित में लगा हुआ है। और वो भी हितैषी कौन है? जो सर्वसमर्थ है। भाई ये माँ अगर आपको चाहे भी तो सब चीज़ें नहीं दे सकती है। आपने बोला माँ मेरे पास ये गाड़ी ख़राब हो गई, मेरे को दूसरी गाड़ी चाहिए, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया दूसरा चाहिए, बेटा ले लेंगे, थोड़ा धीरज रखा कर, अभी ये ले ले, बाद में वो भी ले लेंगे, ऐसा करके वो समझाएगी। भगवान ये नहीं कह सकते कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं दिलवा नहीं सकता तेरे को। भगवान आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप नहीं दिलवा रहे हो, तो इसका मतलब इसी में मेरा कल्याण है। आप मेरी वासना को बढ़ाना नहीं चाहते, आप मेरे में संयम पैदा करना चाहते। तो भगवान का विधान मंगलमय है। ऐसा आप भगवान के शरणागत हो गए, धीरे धीरे आपको ये चीज़ कहाँ लेकर के जाएगी? तीसरी स्टेज में ले जाएगी भक्ति की। वो क्या? अब जब आपकी सारी वासनाएं खत्म हो गई, आपको अपनी तरफ से कुछ सोचना ही नहीं है, जैसा वो रखेंगे वैसा रहना है, आपकी इच्छा से कुछ करना ही नहीं, उनकी इच्छा से होना है। अब तो आपकी सारी वासनाएं खत्म, आपका अहंकार खत्म, करने वाले आप हो ही नहीं, करने वाला वो हो गया। तो वासनाएं और अहंकार आपका खत्म होते से क्या होगा? एकदम से आप देखोगे अरे ये क्या डायमेंशन ही चेंज हो गया। जो आप बोल रहे थे ना मैं भगवान का हूँ, वो मैं ही नहीं रहा। तो मैं नहीं रहा जैसे ही वैसे मालूम पड़ेगा कि मैं और वो दो नाम की चीज़ नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है, केवल एक तत्व ही है। तो वो कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, ये बात जो है लास्ट में कहाँ जाकर ख़त्म होती है कि मैं और तू का भेद समाप्त, मैं न तुम और दफ्तर गुम, बिल्कुल एक तत्व रहेगा। तो ये भगवान बोल रहे हैं तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ, ताकि उस अवस्था तक तू पहुँच जाए। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।